तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, इस वीडियो के अंदर हम कक्षा 10 त्रिकोणमिति की प्रश्नावली 8.1 है उसका आज अगला सवाल करते हैं। हम 4 क्वेश्चन कर चुके थे और 4 क्वेश्चन के पहले मैंने आपको बहुत ही बेसिक तरीके से क्या क्या इंपॉर्टेंट है आपके ट्रिग्नोमेट्री में समझना, मतलब ऐसी चीजें जो ट्रिग्नोमेट्री की एक न्यूज बनाती है, तैयार करती है, वो चीजें मैंने आपको बताई थी। कैसे कैसे ट्रिक से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है वो सब मैं डिस्कस कर चुकी हूँ। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो पहले उसको देख लीजिए, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर कोई चीज आप दीवार बना रहे हो, उसकी नींव नहीं अच्छी मजबूत रहेगी तो दीवार कैसे टिकेगी। तो इसीलिए पहले अच्छे से उसको मजबूत करिए, फिर आगे हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक, चलिए फिर 5वां क्वेश्चन आज हमारा हम इस सवाल में हम करने वाले हैं। तो चलिए फिर प्रश्नावली 8.1 का 5वां सवाल देखते हैं, जिसमें जो क्वेश्चन यहाँ पे लिखा गया है उसको क्या करिए, अपनी कॉपी में क्या करिए, सॉल्व करिए और अपना आंसर मेरे आंसर से मैच करिए। इससे ये होगा कि आपकी प्रैक्टिस होगी और आप कहाँ गलती करेंगे आपको पता चलेगा, है ना। कितना बढ़िया है। हम अकेले क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, मालूम हमारा गलत भी होता है तो हमें समझ नहीं आता कि हमने गलती कहाँ की है। तो इसीलिए मैं आपको सामने सॉल्व करवाऊंगी और आप खुद भी सॉल्व करिए, जो आपको मिस्टेक होगी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए फिर शुरू करते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला है, सेक थीटा। अब देखो सेक थीटा बराबर दिया है 12/13। तो पहले हमें पता होना चाहिए कि सेक थीटा बराबर क्या होता है। तो सेक थीटा हमेशा किसका उल्टा होता है, कॉस थीटा का उल्टा होता है। और कॉस थीटा क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है कि नहीं। याद कैसे करना था, लाल बटे कक्का से याद कराया था ना। यहाँ पे लिखो सबसे पहले साइन, फिर लिखो कॉस, फिर लिखो टेन थीटा। और जस्ट नीचे यहाँ पे देखो साइन के नीचे आपको लिखना है कॉसेक, कॉस के नीचे लिखना है सेक और टेन के नीचे लिखना है कॉट थीटा। साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण और कॉसेक थीटा होता है कर्ण बटे लंब। कॉस थीटा आधार बटे कर्ण, सेक थीटा कर्ण बटे आधार, टेन थीटा लंब बटे आधार, कॉट थीटा आधार बटे लंब। तो ऐसे मैंने आपको याद करवाया था, है ना। तो देखो अब यहाँ पे अगर हम सेक थीटा की बात करें तो देखो सेक थीटा कहाँ है, यहाँ पे लिखा हुआ है, सामने दिख रहा है। सेक थीटा यहाँ पे है। अगर कॉस थीटा आधार बटे कर्ण तो सेक क्या होता है, जस्ट उल्टा होता है। तो अगर कॉस आधार बटे कर्ण तो सेक क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार हो जाएगा, है ना। तो अगर हम कहें कि सेक थीटा बराबर क्या दिया है, सॉरी सेक थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1 बटे कॉस थीटा। और सेक थीटा की वैल्यू क्या है, 12/13 है ना। तो 12/13 का मतलब क्या हो गया, ये क्या है, कर्ण है और ये क्या है, आधार है। 12 क्या है कर्ण, 13 क्या है आधार। तो इसका मतलब ये हुआ, ये याद हो गया ना। इसको बार बार मैं आपके सामने लिखूंगी ताकि आप अच्छे से इसको याद कर सके। तो कर्ण की वैल्यू दी है, आधार की वैल्यू दी है ना। देखो आधार बटे कर्ण होता है तो यह हो जाएगा कर्ण, ये हो जाएगा आधार। ठीक है, तो अब हमें क्या चाहिए बच्चों, लंब का स्क्वायर चाहिए, है ना। हमें लंब नहीं पता है तो लंब का स्क्वायर क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो देखो पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। यही तो होता है पाइथागोरस थ्योरम, दिखाई दे रहा है सबको। अब कर्ण का वैल्यू हमें पता है, इसमें आधार की वैल्यू भी हमें पता है। क्या हमें नहीं पता है, लंब नहीं पता है। तो लंब की स्क्वायर बराबर करेंगे तो यहाँ पे आधार को इस तरफ लेके आएंगे तो कर्ण का स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, आधार का स्क्वायर। ठीक, तो लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण क्या है, देखो यहाँ पे 12, 12 का स्क्वायर 144 माइनस आधार क्या है 169, सॉरी 13 है। यहाँ पे कुछ तो मिस्टेक है, वही मैं कहूँ यहाँ पे गलत कैसे है, यहाँ पे 13 है यहाँ पे 12 है ना। तो ये हो जाएगा, वही मैं कहूँ कर्ण तो बड़ा होना चाहिए। ये हो गया 13/12। ठीक, 13/12 और ये क्या हो गया कर्ण, ये हो गया आधार। 13 हो गया कर्ण, आधार हो गया 12। तो देखो ठीक है, बाकी सही है। कर्ण का स्क्वायर क्या है, कर्ण क्या है 13, 13 का स्क्वायर करोगे माइनस आधार क्या है 12, 12 का स्क्वायर करोगे। 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर 144। घटा दो इसमें से, लंब का स्क्वायर बराबर, तो घटाओगे तो क्या आएगा 25। तो लंब का स्क्वायर बराबर, ये किसका स्क्वायर है 5 का, तो यहाँ पे हम इसे लिख सकते हैं 5 का वर्ग। स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, तो लंब बराबर क्या आ गया बच्चों 5। और मैंने देखो बताया था, तो क्या याद रखना, 3 नंबर याद रखना, 5, 12, 13, 3, 4, 5, बताया था कि नहीं, 3, 4, 5। ये कुछ नंबर्स ऐसे हैं जो याद रखिएगा। अगर आपको ऐसा नहीं करना है, जैसे मान लो आपको बहुविकल्पीय प्रश्न दे दिया गया तो वहां पे जब आप ये सॉल्व करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। तो इसीलिए ये जो वैल्यूज है याद रखिए। सबसे बड़ी वैल्यू क्या है इसमें 13, यानी कि क्या है कर्ण है। बाकी जो बच गया वो क्या है, लंब और आधार है। ठीक है, तो कोई इसमें से गायब करेगा। मान लीजिए लंब 12 दिए है तो आधार अपने आप समझ जाओगे, कर्ण 13 होता है तो आधार क्या हो जाएगा, अपने आप 5 हो जाएगा। तो ऐसे इसको थोड़ा बहुत ट्रिक भी याद रखिएगा। ठीक,
चलो देखो, लंब क्या आ गया हमारा 5 आ गया। अब हमें यहाँ पे कुछ नहीं करना है। देखो अब हमें पता चल गया कि कर्ण की वैल्यू है 13, लंब की वैल्यू है 12 और सॉरी लंब की वैल्यू है 5 और आधार की वैल्यू है 12। तो हमें क्या बोला है क्वेश्चन में, ध्यान से देखो क्या कहा गया है सवाल में, अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करिए। इसका मतलब क्या है कि बाकी जो रिलेशंस आपसे पूछे जा रहे हैं, साइन, टेन, कॉट, कोसेक, सेक, ये सभी की वैल्यू आपसे पूछी गई है। तो चलो एक तरफ से लिखते हैं। सबसे पहले साइन लिखते हैं, साइन थीटा, फिर उसके बाद कॉस थीटा, सेक थीटा की वैल्यू दे रखी है साइन कॉस, टेन थीटा, सेक थीटा की वैल्यू हमें पता है कॉट थीटा, उसके बाद कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा। तो बाकी 6 होते हैं। देखो 5 हमने लिखा है, एक की वैल्यू हमें पता है तो उसका नहीं लिखना है, जो नहीं है वही लिखना है। साइन थीटा बराबर बच्चों क्या होता है, लंब बटे कर्ण। कॉस थीटा क्या होता है, आधार बटे कर्ण। टेन थीटा होता है लंब बटे आधार। कॉट थीटा आधार बटे लंब। कॉसेक थीटा कर्ण बटे लंब। ठीक, अब देखो यहाँ पे वैल्यू लिखते चले चलो, बस हो गया सॉल्व क्वेश्चन। साइन थीटा लंब बटे कर्ण, लंब क्या है 5, कर्ण क्या है 13, आंसर हो जाएगा 5 बटे 13। आंसर मैच कर लीजिएगा। कॉस थीटा होता है आधार बटे कर्ण, आधार है 12, कर्ण है 13, तो हो जाएगा 12 बटे 13। टेन थीटा होता है लंब बटे आधार, तो क्या हो जाएगा, लंब है 5, आधार है 12, तो हो जाएगा 5 बटे 12। यहाँ पे देखो टेन थीटा को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, टेन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। ऐसे वैसे बड़ा हो जाएगा लेकिन मैं बता दे रही हूँ। अब देखो साइन थीटा की वैल्यू तुमने क्या निकाली है, 5 बटे 13। कॉस थीटा की वैल्यू क्या निकाली है, 12 बटे 13। 13 से 13 कैंसिल, आंसर क्या है 5 बटे 12। देखो 5 बटे 12 है ना टेन थीटा की वैल्यू। तो ऐसे लंब बटे आधार से भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन ये लंबा हो जाएगा। लेकिन सवाल जरूर समझना, हर तरीके से आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ओके चलो, कॉट थीटा क्या होता है, टेन थीटा का जस्ट अपोजिट। तो अगर टेन थीटा 5 बटे 12 है तो कॉट थीटा क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, मतलब 12 बटे 5। कॉसेक थीटा साइन का उल्टा होता है, साइन क्या है 5 बटे 13, तो कॉसेक हो जाएगा 13 बटे 5। ठीक है, बस केवल दो ही चीज आपको पता होनी चाहिए, साइन कॉस टेन अगर पता है तो बाकी सारी वैल्यूज को अपोजिट करके आप निकाल सकते हैं। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन तो कर लिया। क्वेश्चन नंबर 5 समझ में आ गया ना। चलो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। चलिए बच्चों दूसरा सवाल देखिए, पहले सवाल समझिए क्या बोला गया। मैंने पूरा सवाल नहीं लिखा, अपनी बुक से देख लीजिएगा पूरा क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या बोला गया है, यदि कॉट थीटा की वैल्यू क्या है 7 बटे 8 है ना। तो बताना है पहला सवाल 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा की वैल्यू बतानी है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, कॉट स्क्वायर थीटा की आपको वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो चलो सवाल यहाँ पे हो चुका है। अब यहाँ पे हम किसका करते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले क्या दिया है यहाँ पे बच्चों, देखो ध्यान से, कॉट थीटा। कॉट थीटा की वैल्यू क्या है 7 बटे 8। अब कॉट थीटा का आपको पता होना चाहिए क्या होता है, इसीलिए मैंने बोला है लाल बटे कक्का बहुत अच्छे से याद कर लो, क्योंकि आपको बार बार ना लिखना पड़े। साइन कॉस टेन, यहाँ क्या लिखोगे टेन थीटा, यहाँ के लिखो कॉट थीटा। कॉट थीटा आधार बटे लंब, क्या हो गया यहाँ पे आधार बटे लंब। आधार पता चल गया, लंब पता चल गया, हमें कर्ण नहीं पता है तो कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। लंब क्या है यहाँ पे देखो 8 का स्क्वायर और आधार क्या है 7, तो 7 का स्क्वायर। 8 अटे 64, 7 सत्ते 49। ठीक है, जोड़ो 9 4 13, 6 4 10 और 1 11। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या हो गया 111, 113। 9 और 4 13 के 3 हासिल 1, 6 4 10 और 1 11। तो कर्ण का वैल्यू क्या आया, अंडर रूट 113। ठीक है, तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट इरेज करके यहाँ पे लिख दे रही हूँ, कर्ण की वैल्यू क्या आई है बच्चों 113, रूट के अंदर 113। ठीक है, अब आधार क्या है और लंब क्या है, तो लंब है यहाँ पे देखो आधार बटे लंब, तो आधार हो जाएगा यहाँ पे 7 और लंब हो जाएगा 8। ठीक, अब बताना क्या है, पहला सवाल देखो 1 प्लस साइन स्क्वायर साइन थीटा, सॉरी 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू में 1 माइनस कॉस थीटा। अच्छा ये बताओ फॉर्मूला किसको किसको ये वाला पता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसका सूत्र क्या होता है पता है किसको किसको, कमेंट बॉक्स में लिखो। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अगर हम सेम पदों को प्लस और माइनस में गुणा करते हैं तो क्या आता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये तो फॉर्मूला होता है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, है ना। तो देखो ये अगर मान लो ए 1 को ए मान लें और साइन को बी मान लें, तो क्या लिखा है ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये तो लिखा है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक, अपॉन सेम नीचे भी है तो वहां पे ये सेम वही नीचे भी हो जाएगा, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, अब 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 ही होता है,
तो हम लिख देते हैं 1 और माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन नीचे भी वही रहेगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, याद रखिएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो अगर हम साइन स्क्वायर थीटा क्या करें, यहीं पे रखें, तो अगर हम साइन स्क्वायर थीटा बराबर करते हैं तो ये पद इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा रखते हैं और साइन को उधर भेजते हैं तो क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो देखो यहाँ क्या लिखा है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब इसकी जगह पे हम क्या कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो चलो यहाँ पे रख के देखते हैं। तो साइन स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा, तो हमने इसकी जगह पे ये लिख दिया। और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा, तो इसको हम यहाँ लिख देते हैं साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, अच्छा ये बताओ कॉस अपॉन ये क्या है कॉस स्क्वायर थीटा, नीचे क्या है साइन स्क्वायर थीटा, है ना। तो कॉस देखो कॉस अपॉन साइन क्या होता है कॉट, तो दोनों स्क्वायर में है तो यहाँ पे क्या हम लिख सकते हैं कॉट स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। अब कॉट थीटा की वैल्यू तो देखो सवाल में कॉट थीटा की वैल्यू तो पहले से दे रखी है, क्या है 7/8 है, लेकिन हमें यहाँ पे क्या निकालना है कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू। तो 7 का स्क्वायर 49 और 8 का स्क्वायर 64, यानी कि पहले सवाल का आंसर क्या आ गया बच्चों 49/64। और दूसरा सवाल देखो क्या पूछा है कॉट स्क्वायर थीटा, तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा 49/64। ओके, लेकिन आपको डायरेक्ट नहीं लिखना है, पहले आप जब ये कॉट स्क्वायर देखो कैसे लिखना है बता दो। सवाल कॉट स्क्वायर थीटा है तो इसको क्या लिखो कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब कॉस थीटा की वैल्यू यहाँ से निकालो, ये क्या है कॉट थीटा। कॉट थीटा क्या होता है, ध्यान से सुनो, कॉट थीटा होता है टेन का उल्टा, टेन क्या होता है लंब बटे आधार, से हो जाएगा आधार बटे लंब। कॉट कॉस क्या होता है आधार बटे कर्ण, तो आधार यहाँ पे देखो क्या है 7 है, और कर्ण की वैल्यू भी निकाली थी क्या थी √113, तो यहाँ पे लिख दो एक √113 का होल स्क्वायर अपॉन साइन क्या होता है लंब बटे कर्ण, लंब क्या है 8, तो 8 और बटे कर्ण, कर्ण क्या है 113 रूट के अंदर, तो इसका भी वर्ग कर दो। तो 7 का वर्ग 49 और √113 का वर्ग करोगे तो रूट हट जाएगा स्क्वायर से, तो क्या बच जाएगा केवल 113 बटे 8 का स्क्वायर करोगे 64 आएगा, √113 का वर्ग करोगे तो केवल 113 बचेगा, रूट कट जाएगा, 113 से 113 कट गया, आंसर क्या आ गया 49/64। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इस सवाल को हल करना है। सारे सवाल समझ में आ रहे हैं ना, कोई भी दिक्कत नहीं हो रही है, सारे सवालों को समझते चलिएगा बस केवल। ठीक है, चलो अगला सवाल देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 8 हम देखते हैं। सवाल में क्या गया है, यदि 3 cot a बराबर क्या है 4, तो आपको उत्तर की जांच करनी है। क्या उत्तर की जांच करनी है कि 1 माइनस टेन स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर a किसके बराबर है cos स्क्वायर a और माइनस साइन स्क्वायर a के बराबर है। तो ये आपको प्रूफ करना है दोनों पक्ष बराबर है कि नहीं। ठीक है, तो देखो कैसे करोगे, ध्यान से समझना। सबसे पहले आपको क्या करना है, लिखना है यहाँ पे 3 cot a बराबर 4, तो हमें केवल यहाँ पे cot a रखना है, तो 4 को इसके गुणे में है तो इसके भाग में जाएगा, तो cot a बराबर क्या हो जाएगा 4/3। cot a बराबर होता क्या है, तो आधार बटे लंब होता है, यानी कि हमें कर्ण नहीं पता है, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या करोगे लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो देखो लंब का यहाँ पे लंब है 3, 3 का स्क्वायर करोगे तो 9 प्लस आधार है 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 और 9 25, मतलब कर्ण का स्क्वायर बराबर 25 है, तो कर्ण बराबर क्या हो जाएगा 5। ठीक है, यहाँ पे मैं इसको मिटा के डायरेक्ट लिख रही हूँ, कर्ण बराबर 5 आ गया हमारा, कर्ण बराबर क्या आ गया 5, और 3 cot a मतलब जो है आधार की वैल्यू क्या है और लंब, तो यहाँ पे मैंने लिखा था 4/3 ना, 4/3, तो ये हो जाएगा लंब आधार बटे लंब। ठीक, लंब क्या है यहाँ पे 3, आधार क्या है 4। ठीक है, चलो अब आगे समझते हैं, हमें बस इतना वैल्यू चाहिए। ओके, आगे बढ़ो। अब सबसे पहले लिखो LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड, इसमें क्या लिखा है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा यानी टेन स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर a। ठीक है, अब 1 माइनस टेन स्क्वायर a, देखो टेन की वैल्यू क्या होती है, टेन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे आधार होता है ना। देखो 1 माइनस टेन a की वैल्यू क्या हो जाएगा लंब बटे आधार, लंब क्या है 3, आधार क्या है 4, मतलब 3/4 का वर्ग बटे 1 प्लस, सेम यही नीचे रहेगा केवल यहाँ प्लस हो जाएगा 3/4 का वर्ग। आगे देखो 1 माइनस यहाँ पे देखो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 और 4 का स्क्वायर 16, सेम नीचे भी रहेगा केवल यहाँ पे प्लस हो जाएगा 9/16।
16 का एलसीएम लो, यहाँ पे 16 एकम 16, तो यहाँ हो जाएगा 16 माइनस 9 बटे 16। नीचे आ जाओ, 16 का एलसीएम लोगे तो 16 प्लस 9 बटे 16, 16 से 16 कैंसिल, 16 में से 9 जाएगा 7, 16 और 9 25। तो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू क्या आई 7 बटे 25। ठीक है, ये लिख लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू आई है 7 बटे 25। मतलब इसकी जो वैल्यू है 1 माइनस 10 स्क्वायर है अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर है, इसकी वैल्यू क्या आई है निकल के 7 बटे 25। चलो अब राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं, मिटा दो इसको, की जगह थोड़ी कम है तो थोड़ा एडजस्ट करना पड़ता है। चलो राइट हैंड साइड लिख लिया हमने। राइट हैंड साइड में क्या वैल्यू दिया है, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक, कॉस स्क्वायर ए, कॉस का वैल्यू क्या होता है आधार बटे कर्ण, तो आधार है 4 और कर्ण है 5, यानी कि 4 बटे 5 का वर्ग होल स्क्वायर। साइन होता है लंब बटे कर्ण, लंब है 3 कर्ण है 5, तो 3 बटे 5 का होल स्क्वायर। ठीक है, 3 बटे 5 का होल स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, माइनस 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25। हर है दोनों में सेम, तो 16 में से 9 चला जाएगा, तो 7 बटे 25। राइट हैंड साइड की वैल्यू क्या आई 7 बटे 25, और लेफ्ट हैंड की क्या थी 7 बटे 25, यानी कि ये क्या है उत्तर बिल्कुल हाँ है, मतलब सही है। ठीक है बच्चों, सवाल समझ में आ गया ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। सवाल में क्या बोला गया है, यदि जो कोण है वो बी, वो क्या है 90 डिग्री है। तो मैंने क्वेश्चन नहीं लिखा है, समझाती चल रही हूँ बस, आपको क्वेश्चन अपनी एक बुक में देख लीजिएगा। यदि बी क्या है 90 डिग्री मतलब समकोण है, तो बी यहाँ पे हो जाएगा, तो ए बी और सी बना लिया हमने। आगे बोला यदि tan a बराबर क्या है 1/√3। अब देखो tan a बराबर है 1/√3। अभी इसीलिए मैंने बोला था, जो मैंने ट्रिक से आपको सॉल्व बताया था कि कैसे हर एक वैल्यू याद रखनी है, वो वीडियो अभी भी नहीं देखा तो जाके पहले उसको देखो, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा नॉलेजेबल है और आपको बहुत ही अच्छी अच्छी चीजें वहां पे सीखने को मिलेगी, और एक ही बार में आप वीडियो देख के आप तुरंत आपको याद होगा। ठीक है, चलो इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि आपको बार बार करना है। tan a की वैल्यू क्या है 1/√3। अब tan 1/√3 tan में किसकी वैल्यू होती है tan 30 की वैल्यू होती है ना। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, tan 1/√3 को हम क्या लिख सकते हैं tan 30, तो हम ऐसे यहाँ पे नीचे लिखेंगे tan a बराबर tan 30 डिग्री, tan से tan कैंसिल, तो a बराबर क्या आ गया 30 डिग्री। ठीक है, सारा कुछ इसी में है, अगर ये समझ में आ गया तो सारा सवाल हो जाएगा। देखो b की वैल्यू क्या है, उसने क्या है कहा है क्वेश्चन में कि b क्या है समकोण है, समकोण का मतलब ये हो गया 90 डिग्री। a का वैल्यू हमने निकाल लिया, आ गया 30 डिग्री। तो पूरे त्रिभुज का जो कोण होता है तीनों कोणों का योग वो क्या होता है 180 डिग्री। b है 90, a है 30, c कितना हो जाएगा तब 90 और 30 क्या हो जाएगा 9 3 100 मतलब 12 120 डिग्री। बचा कितना दोनों में देखो 60 डिग्री का अंतर है, तो मतलब c अपने आप हमें समझ में आ गया क्या हो जाएगा 60 डिग्री। बस हमें c की वैल्यू ही इससे निकालनी थी। त्रिभुज को और इस वैल्यू को tan a की वैल्यू को देने का मतलब यही था कि हमें तीनों कोणों का पता होना चाहिए वैल्यू क्या है। अगर तीनों कोणों की वैल्यू आपको पता हो जाएगी तो ये दोनों सवाल बिना फॉर्मूला के आप कर सकते हैं। ठीक, तो हमने यहाँ पे निकाल लिया tan a की वैल्यू क्या आ गई, सॉरी c की वैल्यू आ गई 60। अब देखो पहला क्वेश्चन क्या है, sin a इंटू कॉस सी प्लस कॉस a इंटू साइन सी। साइन a, देखो a कहाँ पे है यहाँ पे है, तो जहां पे जो बोला है जस्ट उसके सामने क्या होता है लंब होता है ना। अब tan a बराबर क्या होता है, ध्यान से देखो tan a बराबर होता है लंब बटे आधार, इसका मतलब हमें कर्ण नहीं पता है, तो लंब हो गया एक, सॉरी लंब हो गया एक, इस त्रिभुज में देखोगे तो लंब ये वाला है, तो एक लंब हो गया, आधार है √3, यानी कर्ण हमें नहीं पता। कर्ण का वर्ग बराबर क्या होता है लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, तो लंब क्या है यहाँ पे एक और आधार क्या है √3, तो √3 का वर्ग करोगे तो आएगा 3, तो ये हो गया 4, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर 4 है, तो कर्ण की वैल्यू क्या आ जाएगी 2, यानी कि यहाँ पे आ गया 2, बस हमें और इसके अलावा कुछ भी जरूरत नहीं है। ठीक है, अब साइन ए बोला है तो यहाँ पे हाथ रखो, जस्ट सामने क्या होता है लंब, साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण होता है, डॉट कॉस सी यहाँ पे है ना, सी इधर हाथ रखो, सी यहाँ पे है हाथ यहाँ रखो, जस्ट सामने लंब हो जाएगा, जो बोलेगा उसके सामने लंब, जैसे यहाँ ए बोला था तो सामने लंब √3 बन गया, वैसे ही सी बोला है तो जस्ट सामने लंब। तो हमें क्या चाहिए, कॉस बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण चाहिए, तो सामने वाला लंब हो गया तो आधार क्या हो गया ये वाला, और कर्ण क्या हो गया ये, केवल अभी हम यही लिख रहे हैं, बाकी में वैल्यू अभी हम रखेंगे। ठीक है,
कॉस ए यहाँ पे है आधार बटे तो सामने वाला लंब, तो पूछा कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती है, आधार बटे कर्ण। हमें लंब से कोई मतलब नहीं है, आधार हो गया ये और कर्ण हो गया ये, मतलब आधार बटे, तुम वैल्यू ही डायरेक्ट लिख दो ज्यादा सही रहेगा ना। साइन ए की वैल्यू क्या, यहाँ पे देखो साइन ए सामने लंब, तो लंब क्या होता है, साइन ए बराबर लंब बटे कर्ण, तो √3/2 गुणे कॉस सी, हाथ यहाँ रखो सामने वाला लंब, लंब से कोई मतलब नहीं है, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, तो आधार √3 और कर्ण 2, तो √3/2 प्लस कॉस ए, यहाँ पे हाथ रखो सामने वाला लंब, लेकिन कॉस में लंब से कोई मतलब नहीं है, तो आधार बटे कर्ण, तो आधार हो जाएगा 1 और कर्ण हो जाएगा 2 गुणे साइन सी, सी यहाँ पे है तो यहाँ हाथ रखो सामने वाला लंब, हमें क्या चाहिए साइन थीटा में, लंब बटे कर्ण, लंब 1 कर्ण 2 मतलब 1/2। ठीक, सॉल्व करो इसको, √3 गुणे √3 तो हो जाएगा 3, नीचे 2 और 2 का गुणा 4 प्लस 1 और 1 गुणा 1, 2 और 2 का गुणा 4, नीचे क्या है समान है तो ऊपर वाला जुड़ जाएगा तो 4 हो जाएगा, नीचे भी 4 तो कट के क्या आ जाएगा 1, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 की वैल्यू क्या आ गई 1 है। ठीक है, चलो दूसरा सवाल करते हैं, फिर उसके बाद वीडियो को हम एंड करेंगे। दूसरा सवाल क्या है, कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी। ठीक है, कॉस ए यहाँ पे है और सामने वाला लंब हो जाएगा, तो कॉस थीटा लंब आधार बटे कर्ण, लंब से कोई मतलब नहीं तो आधार हो जाएगा 1 और कर्ण हो जाएगा 2 गुणे कॉस सी, सी यहाँ पे है तो यहाँ हाथ रखो सामने वाला लंब हो जाएगा, लंब से मतलब नहीं होता कॉस में, कॉस की वैल्यू क्या होती है आधार बटे कर्ण, तो आधार √3 और ये 2, तो √3/2 माइनस, आगे बढ़ो साइन ए यहाँ पे है तो यहाँ हाथ रखो सामने वाला लंब और साइन थीटा लंब बटे कर्ण, तो √3/2 गुणे सी यहाँ पे है, देखो साइन सी तो सी यहाँ पे है सामने लंब, तो लंब से मतलब होता है मतलब साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, लंब 1 और कर्ण 2, यहाँ पे हो जाएगा 1/2। ठीक है, देखो ये बताओ 1/2 गुणे √3/2, √3/2 गुणे 1/2, तो दोनों तो वैल्यू समान है ना, बीच में क्या लगा है माइनस, तो आंसर क्या हो जाएगा 0। लेकिन ऐसे डायरेक्ट आपको नहीं करना है, तो पहले इसको सॉल्व करिए, √3 गुणा करो तो √3/2 का गुणा 2 4 माइनस √3/2 का गुणा 2 4, तो दोनों समान हो गया और प्लस माइनस है तो कैंसिल होकर 0 आ जाएगा आंसर, यानी कि आंसर दूसरे क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया 0। ओके, क्वेश्चन समझ में आ गया ना, कितना बढ़िया सवाल था, अच्छे से समझ में भी आया होगा, मुझे पूरी उम्मीद है आपने बहुत अच्छे तरीके से समझा होगा, और अच्छे तरीके से नहीं समझोगे तो खुद ही पछताओगे जब पेपर होगा, तो इसीलिए बहुत ध्यान से पढ़िएगा। वीडियो पसंद आए तो एक बार शेयर जरूर करना और वीडियो को लाइक भी करना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। थैंक यू, बाय बाय एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।